जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं एक जो वीडियो चैटिंग प्लेटफॉर्म था जिसका नाम था ओमेगल। अब वो पूरी तरह से शट डाउन हो चुका है, यानी कि बैंड नहीं कहा जाएगा, इसको बैन नहीं कहा जाएगा। कि बैन का मतलब होता है, बैन और शट डाउन में अंतर होता है। बैन का मतलब होता है जैसे भारत में टिकटॉक ऐप को बैन किया गया था, अभी हाल ही में महादेव बेटिंग ऐप को भारत सरकार द्वारा बैन किया गया था, साथ ही साथ उसके साथ 16 और ऐप को बैन किया गया था। लेकिन शट डाउन का मतलब कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, उसके जो मालिक थे उन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया में इसकी साइट को बंद कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, उस पर नज़र डालेंगे। क्यों बंद किया गया, क्या वजह है। अगर मनोज दे की बात करें, मनोज दे एक यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पर काम करना सिखाते हैं कि यूट्यूब पर कैसे काम किया जाता है, टेक गुरु आप समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बातें बताई हैं उससे मुझे शंका हो रही है, इसलिए इसको मैं एनालिस करूंगा कि मनोज दे जो कह रहे हैं और मैं आपको जो बताने वाला हूं उसमें कितना डिफरेंस है। मनोज दे ने ये कहा कि जो ओमेगल कंपनी थी वो इसका खर्चा वहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने बंद कर दिया। लेकिन ये हो सकता है, एक पक्ष हो सकता है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो चीज़ें असली वजह हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने मनोज दे का वीडियो देख लिया है तो अब इसको जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बात करेंगे 14 साल से चल रही एक कंपनी अचानक ओमेगल बंद क्यों हो जाती है। इसके जो संस्थापक हैं लीफ के ब्रॉक्स, उनके एक बयान में ये कहा गया कि वेबसाइट का ऑपरेशन अब आर्थिक या मनोवैज्ञानिक रूप से टिकाऊ नहीं रह गया है। यानी कि आर्थिक की बात की जा रही है। मनोज दे ने जो कहा कि पैसों की कमी से जूझ रहा था, उसकी वजह से बंद हुआ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। कंपनी लगभग 14 साल से यूजर्स के बीच में थी और इसमें होता क्या था कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई बैठा हुआ व्यक्ति, जहाँ जहाँ ये प्लेटफॉर्म अलाउ था, आप भारत में बैठकर जापान के लोगों से बात कर सकते थे। कौन से लोग जो अजनबी हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं, उनके साथ चैटिंग कर सकते थे, फ्लर्टिंग कर सकते थे और भी कुछ कर सकते थे, ऑनलाइन जो भी आप कर सकते थे। चैट करने की ये सर्विस प्रोवाइड करवाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ओमेगल के लगभग 2.3 करोड़ से अधिक एक्टिव यूजर हैं। वहीं भारत की अगर बात करेंगे तो करीब 23 लाख ऐसे यूजर हैं जो डेली ओमेगल पर एक्टिव रहते हैं। कंपनी के जो संस्थापक हैं उन्होंने जिन चीज़ों को कंफर्म किया उसकी अगर हम बात करें तो ओमेगल के जो संस्थापक लीफ के ब्रुक्स हैं, उनके बयान के अनुसार जो वेबसाइट है वो ऑपरेशन अब आर्थिक यानी कि पैसों की कमी, मनोवैज्ञानिक रूप से टिकाऊ नहीं रह गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सकारात्मक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया। पॉइंट नोट करिएगा कि इन्होंने कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सकारात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि नकारात्मक पॉइंट थे। अब बताते हैं कि नकारात्मक पॉइंट क्या थे। ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि ऑनलाइन एब्यूज की शिकायतें इसमें मिल रही थी। कंपनी ने इसीलिए ये फैसला लिया। कोरोना महामारी के दौरान ये कंपनी मार्केट में आती है। मार्केट में ये पहले से थी, ये तो 2014 से थी, लेकिन कोविड के दौरान जब लोग अपने घरों में पैक हो गए तो जब लोग उबन होने लगी और फिर एक ऐसी प्लेटफॉर्म की तलाश करने लगे जहां किसी से बात किया जा सकता है, फिर उसके बाद निकल के आता है ओमेगल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इसके करोड़ों करोड़ों यूजर उस कोविड के दौरान बढ़ते हैं और 2021 में ही पहला मामला इनके ऊपर दर्ज हो गया था। इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो टीन एजर्स हैं उनसे लेकर एडल्ट्स तक सभी एज ग्रुप के यूजर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। कंपनी ने प्लेटफॉर्म को बंद करने का फैसला ऐसे समय में किया है जब दुनिया भर के रेगुलेटर इसकी जांच में जुटे हुए हैं, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं। इस पे आरोप ये लगे हैं कि वेबसाइट पर कम उम्र के बच्चे अजनबियों से बात करने के लिए खुद को बड़ों के रूप में पेश करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि अपनी जो पहचान है उसको छिपा कर वो बात करते हैं। उनकी जो आईडी होती है वो एलिजिबल नहीं होती है, लेकिन वो गलत जानकारियां देकर ओमेगल पर उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ओमेगल के ऊपर जो पहला मुकदमा हुआ था ये 2021 के दौरान हुआ था। इसमें मामला जो निकल के आया था कि एक नाबालिग यूजर जो है इसमें अकाउंट बनाकर काम कर रहा है और इसके खिलाफ 2021 में मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट में ओमेगल की जो कानूनी टीम थी उसने ये तर्क दिया था कि जो कुछ हुआ उसके लिए वेबसाइट दोषी नहीं है, लेकिन ब्रुक्स ने माना कि उनके जो प्लेटफॉर्म है उनके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग सेक्सुअल कंटेंट या ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कह सकते हैं, कि वहाँ से अवैध काम जैसे ड्रग सप्लाई का भी काम किया जा सकता है। मतलब कोई वहाँ पे डाटा है नहीं, जब दो अजनबी आपस में बात कर सकते हैं उसका कोई डाटा है नहीं, तो वो चीज़ें वहाँ पे कोई भी चीज़ बात करके आप किसी भी चीज़ का दुरुपयोग कर सकते हैं। समझ सकते हैं आप कि फ़ोन टाइपिंग से बचने के लिए लोग यहाँ पे आकर अपनी चीज़ें कर सकते हैं। और ओमेगल की जो कानूनी टीम है ये कह रही है कि
हम ओमेगल को बंद कर रहे हैं भाई साहब। अब ओमेगल को हम चला नहीं पाएंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग ज़्यादा बढ़ चुका था और आर्थिक और मानसिक रूप से भी ये कंपनी एक तरह से सक्षम नहीं है कि इसको चला सके। तो आप सोच सकते हैं कि एक इतनी बड़ी कंपनी जिसके करोड़ों यूजर हों, भारत में कई लाख 23 से 25 लाख यूजर जो भारत के ही उसमें एक्टिव हों, और बता दें कि इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ने वाला है। हज़ारों ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म या अन्य प्लेटफॉर्म पर ओमेगल पे चैटिंग करके, वीडियो चैटिंग करने के बाद उसकी वीडियो को डाउनलोड करके यूट्यूब अन्य प्लेटफॉर्मों पर उसको प्रसारित करते हैं, जिससे वो मोटा पैसा बनाते हैं। और अब उनके चैनल का क्या होगा, ये बड़ी बात होगी। यानी कि आप गलत तरीके से अगर पैसा बना रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ले डूबेगा। और वही ओमेगल के यूजर्स के साथ होने वाला है, जो उसका गलत उपयोग करके वहाँ से चैटिंग करके उन वीडियोज़ को कॉमेडी के थ्रू पे या इंटरटेनमेंट के नाम पर अपलोड करते थे। अब ये खेल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो मुझे लगता है भविष्य में गेमिंग जो चल रही है, भले ही आज गेमिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा समय आएगा कि गेमिंग पर भी प्रतिबंध लगेगा। अभी मैंने एआई के बारे में बात किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया कि उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है। रश्मिका मंदाना वाला केस आप हाल ही का देख ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें नज़र बनानी चाहिए और जिसकी वजह से जो हमारे युवा पीढ़ी हैं वो गलत दिशा में ना जाएं, ठीक है। बच्चे जो हैं ओमेगल पर गलत प्रकार से साइट बनाते, गलत यूज़र अकाउंट बना के उस पर चले जाते थे और वहाँ पे चैटिंग करते थे। और ऐसे बहुत सारे वीडियो आप जाइए यूट्यूब में सर्च मार लीजिए ओमेगल चैटिंग वीडियो, यूट्यूब में इतने वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें आपको 12 साल के, 10 साल के, 15 साल के बच्चे वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे जो ऑनलाइन लोगों से बात कर रहे हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है, एक टपोरियों की लैंग्वेज में वहाँ पे बातें हो रही हैं। यानी कि खुल्लम खुल्ला कुछ भी आप वहाँ पे बात करें। बहुत सारे लोग वहाँ पे सेक्सुअल कंटेंट भी अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे दिखा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। यानी कि मतलब सब खेल चल रहा था और ओमेगल को सारी चीज़ें पता थी। जब उसको लगा कि अब दुनिया भर की एजेंसियां हमारे पीछे पड़ने वाली हैं, जांच करेंगी और अगर ये साबित होता है तो हम जेल भी जा सकते हैं। खैर कंपनी ने ओमेगल साइट को बैन भले ही कर दिया हो, लेकिन अगर जांच करने वाली कंपनियां उनके पीछे पड़ी हैं तो उसके बाद भी वो जांच कर सकती हैं। जो वीडियोज़ अभी भी सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, उसके हज़ारों वीडियो हज़ारों यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, फेसबुक पर पड़े हुए हैं, इंस्टा पर पड़े हुए हैं, ट्विटर पर पड़े हुए हैं, उनको कैसे हटाएगा। अगर कोई देश इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहेगा तो उनके आधार पर भी जो भी कानूनी प्रक्रिया हो कर सकती है। और साथ इसी से बचने के लिए ओमेगल की कंपनी ने यह फैसला लिया है कि पहले इस साइट को बंद करते हैं। जो इसके संस्थापक है लीफ के ब्रूस हैं और वो अब पूरी तरह से इसको बैन कर दिए हैं। तो चलिए, बड़ी अपडेट थी जिसको हमने आपको बताने के लिए सामने आए। और मनोज दे ने जो भी बताया था, एक तरह से आर्थिक तंगी उन्होंने बताई थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले थे जिन्हें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। खैर, सब लोग अपनी जिस तरह की उनकी ऑडियंस होती है उस तरीके से बात करते हैं। हमारे यहाँ जब एक्सप्लेन है तो एक्सप्लेन में तो आपको सही चीज़ें पूरी सटीकता से मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं।